हाँ तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास सबसे पहले हम जानेंगे कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। साइमेट्रिक मैट्रिक्स को जानने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि हमारे पास ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक ए मैट्रिक्स है, उस ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, वो ट्रांसपोज लेने के बाद उसके एलिमेंट्स उस ए वाले मैट्रिक्स के सिमिलर हो, तो उस वाले मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस कंडीशन को जो मैट्रिक्स प्रूव करेगा, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए इस पर एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1, हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि B इज़ इक्वल टू -1 2 2 एंड 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को हम देखेंगे कि ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं इसका। सॉल्यूशन, इसके लिए अब कंडीशन क्या होगा। इसके लिए कंडीशन ये बनेगा कि B इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज। सही है। अब हम ट्रांसपोज लेंगे। बी इन मैट्रिक्स हमारे पास है, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ बी मैट्रिक्स। हमारे पास बी मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी इज़ इक्वल टू -1 2 2 एंड 3। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इस पे छोटा सा टी लिखेंगे। ट्रांसपोज का तो आपको पता है कि छोटा सा टी लिखेंगे इस पर। अब इस पर भी हम छोटा सा टी लिख देंगे। टी लिख लिया। अब ट्रांसपोज इसका लेंगे तो ये कैसे बन जाएगा। अब ये देखिए, हमारे पास ये ट्रांसपोज हमने इस पे ले लिया। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि पहले वाले रो को हम पहले वाले कॉलम में चेंज कर देते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं। तो ये है हमारे पास फर्स्ट रो -1 एंड 2, इसको हम कॉलम में चेंज करते हैं। -1 एंड 2 -1 एंड 2 कॉलम में लिख दिया। सही है। दूसरा रो क्या है, दूसरा रो में है कि 2 एंड 3, इसको दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं। ये है दूसरे कॉलम 2 एंड 3। सही है। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसको हम कंडीशन पे चेक कर देते हैं कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो हमारे पास कंडीशन इसका क्या है, ये हमारे पास कंडीशन है। कंडीशन है कि B इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज। सही है। तो ये B इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज को ये वाला मैट्रिक्स प्रूव करता है। अब देखिए ये कैसे प्रूव करता है। B हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है हमारे पास -1 2 2 एंड 3। तो लिखेंगे कि हमारे पास -1 2 2 एंड 3। सही हो गया। इजी इक्वल टू इस वाले इज इक्वल टू को अपनी जगह लिखेंगे। बी ट्रांसपोज का हमारे पास क्या है, बी ट्रांसपोज ये है ना, बी ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है -1 2 2 एंड 3। ये भी लिखेंगे -1 2 2 एंड 3। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखें, यहाँ पर -1, वहाँ पर भी -1, यहाँ 2, वहाँ भी 2, यहाँ 2, यहाँ भी 2, 3 एंड यहाँ भी 3। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास सेम हो गए। तो जब ये सेम हो गए तो इसके मतलब है कि ये वाला कंडीशन प्रूव हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कि हमारे पास दिस इज साइमेट्रिक साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सही हो गया। अब हम इस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस पे ज़्यादातर पेपर में आते हैं, तो एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर ये आते हैं, तो आपको फिर आसानी होगा इसलिए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है कि C इज इक्वल टू 3 4 5 6। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। सही है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि इसका कंडीशन लिख देना है। कंडीशन इस ये C इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। सही है। ये इसका कंडीशन बन गया। अब हमने प्रूव करना है कि ये कंडीशन फॉलो करता है ये मैट्रिक्स के नहीं। तो चलिए पढ़ते हैं। C हमारे पास बराबर है किसके, 3 4 5 6। 3
4 5 6। अब टेकिंग ट्रांसपोज में हम पहले रो को पहले कॉलम में चेंज करते हैं, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में चेंज करते हैं। तो इस पे हम छोटा सा पहले लिखेंगे टी, सही है, ये इसका डिनोटेशन है, ये हम छोटा सा लिखेंगे इस पे टी, सही है, टी हमने लिख दिया। अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है, तो ट्रांसपोज यह है, ऐसा होगा ना कि पहले वाले रो को पहले कॉलम में चेंज करते हैं, 3 4, तो यहाँ 3 4 हम ऐसे लिखेंगे। अब सेकंड रो में 5 6 है, तो सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं, 5 6, तो यहाँ पर 5 and 6, ये बन गया हमारा इसका ट्रांसपोज बन गया। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन को दोबारा लिखेंगे, ये हमारे पास कंडीशन है C इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। C के हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, C का मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 5 6। C का मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3 4 5 6 इज इक्वल टू सी टी, हम सी ट्रांसपोज हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, वो ये है 3 5 4 6, 3 5 4 6, ये हमारे पास सी टी है। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को देखेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर है 3, वहाँ पर भी है 3, यहाँ 4 है, वहाँ 5 है। तो अब मसला बन गया है ना, ये दोनों मैट्रिक्स के मेंबर जो है वो एक जैसा नहीं है, यहाँ पर 4 है तो वहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो वहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 है। ये दोनों मैट्रिक्स तो ये दोनों एलिमेंट्स तो ठीक है दोनों में, लेकिन 4 और 5 जो है ये अलग अलग है, यहाँ पर 4 है तो वहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है तो वहाँ 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है ये दोनों मैट्रिक्स, तो इसको हम ऐसे कर देंगे कि इस पर ऐसा लाइन डाल देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। तो चलिए अब इसको हम कहेंगे, रिजल्ट में हम लिखेंगे कि इट इज नॉट साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया, इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज ले लिया। उस ट्रांसपोज लेने के बाद हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस को हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद वो मैट्रिक्स और इनिशियल वाला जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है वो दोनों अगर सेम है, तो वो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। समझ गए। चलिए एक एग्जांपल इस पे करते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगा। a इज इक्वल टू 0 4 -4 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले हमने कंडीशन लिख देना है। कंडीशन इसका हमारे पास क्या होगा कि a इज इक्वल टू माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है कि 0 4 -4 एंड 0, सही है। अब इस मैट्रिक्स को हमने ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज के लिए हम कैसे लिखेंगे, इस पर भी छोटा सा टी और यहाँ इस मैट्रिक्स पर भी हम छोटा सा लिखेंगे टी, ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स ए टी इज इक्वल टू, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, पहले रो को पहले कॉलम में चेंज करते हैं। तो 0 4 0 4 -4 0, इसको हम सेकंड कॉलम -4 0, ठीक हो गया। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज बन गया। अब ए ट्रांसपोज बनने के बाद हमारे पास कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि ए ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज के बाद हम इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज इसको नीचे लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर भी हमने माइनस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये वाले मैट्रिक्स
अपने जगह लिख के जाएंगी। सही है, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस ए ट्रांसपोज, अब इस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो माइनस जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो तो ज़ीरो के साथ तो ना माइनस आता है और ना प्लस आता है, उसके साथ कोई ऑपरेशन हम नहीं लिखते, ज़ीरो ही लिखेंगे। अब माइनस फोर है यहाँ, माइनस फोर के साथ जब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास रूल है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज़ इक्वल टू व्हाट, इज़ इक्वल टू प्लस। ये ऑपरेशन आपको याद होना चाहिए। सही है, हाँ, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, इससे प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस प्लस फोर हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर फोर, तो माइनस मल्टीप्लाई फोर, इसके फोर के साथ अब क्या है, इसके साथ छोटा सा प्लस है लेकिन वो हम लिखते नहीं, तो ये हमारे पास ऐसा बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई प्लस। तो ये माइनस मल्टीप्लाई प्लस किससे क्या बनता है, इससे बनता है माइनस। सही है, हाँ, तो उस माइनस को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस फोर। सही, अब माइनस एंड ज़ीरो, तो माइनस ज़ीरो के साथ हम कोई माइनस प्लस नहीं लिखते, कोई ऑपरेशन नहीं लिखते, तो ये हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास माइनस टी ट्रांसपोज बन जाएगा। सही है, अब दूसरे पेज पे हम जाते हैं, यहाँ अब देखें हमारे पास ऑपरेशन, हमारे पास कंडीशन क्या था, ए इज़ इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए वाले मैट्रिक्स हमें दिया गया था ना, वो वाले मैट्रिक्स हम दोबारा लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास वो दिया गया था कि ज़ीरो फोर माइनस फोर एंड ज़ीरो, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। इज इक्वल टू को अपनी जगह पर लिखेंगे। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया, ए ट्रांसपोज हमारे पास आया ज़ीरो फोर माइनस फोर एंड ज़ीरो। क्या आया, ज़ीरो फोर माइनस फोर ज़ीरो। ठीक है ना, ये है हमारे पास माइनस ए ट्रांसपोज। माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है, ज़ीरो फोर माइनस फोर एंड ज़ीरो। इसको हम वहाँ पर लिखेंगे माइनस ए ट्रांसपोज के नीचे, ज़ीरो फोर माइनस फोर ज़ीरो। सही है, तो अब इन दोनों एलिमेंट्स को देखें, ज़ीरो वहाँ पर भी, ज़ीरो यहाँ पर भी, फोर माइनस फोर ज़ीरो ज़ीरो, दोनों के एलिमेंट्स सेम है। तो जब सेम है तो ये कंडीशन प्रूव हो गया, तो हम लिखेंगे रिजल्ट में। रिजल्ट आपने पेपर में भी या टेस्ट में भी ऐसा ही पैटर्न को फॉलो करना है, तब आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। सही है, तो हमारे पास ये बन जाएगा कि इट इज़, ये वाला कंडीशन प्रूव हो गया ना, ये प्रूव हो गया, तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था इसका सलूशन। अब लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक, हमारे पास अगर डायगोनल पर ज़ीरो ज़ीरो आ जाए, डायगोनल पर क्या आ जाए, ज़ीरो ज़ीरो, दोनों ज़ीरो डिजिट आ जाए, तो उस वाले मैट्रिक्स को आप कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब डायगोनल क्या होता है आपको पता है, डायगोनल हमारे पास, चलिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 3 2 -2 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में ये वाले जो दो डिजिट है, ये वाले, ये तिरछी ये दो जो डिजिट है ना, ये हमारे पास डायगोनल डिजिट होते हैं। तो हमारे पास डायगोनल पे जब 0 0 हो तो उस मैट्रिक्स को आप डायरेक्टली कहेंगे कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आपके पास एक ट्रिक है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए ना ऐसे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने नहीं पड़ेंगे, डायरेक्टली आप कह सकते हैं ये हमारे पास स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। हाँ, तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसी तरह के टॉपिक्स, मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस, फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस में अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, उसी पर मैं भी वीडियो बनाऊँगा। इसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मैं आपको नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपका अपना डिसीजन है, कर लो या ना कर लो, मेरा कुछ नहीं जाता।